नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। अप्रैल भगवान हाटकेश्वर का प्राकट्योत्सव नागर ब्राह्मण परिषद के तत्वावधान में इंदौर के खजराना परिसर प्रवचन हॉल में मनाया गया और इस आयोजन में लेखिका सीमा शर्मा की प्रथम पुस्तक समग्र मंथन का विमोचन मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य रूप से नगर परिषद के अध्यक्ष अभिनव दवे, महिला परिषद के अध्यक्ष दिव्या मंडलोई, शिवांजलि पारमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष असीम त्रिवेदी एवं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा, हिमांशु पौराणिक, प्रवीण त्रिवेदी, खजवाना मंदिर के वरिष्ठ पुजारी अशोक भट्ट, जयेश झा, हर्ष मेहता, श्रेया शर्मा, मिष्टी शर्मा आदि उपस्थित रहे। यह पुस्तक लेखिका सीमा शर्मा के जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, उनके बाद जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। श्रीमती शर्मा ने त्रासदीपूर्ण हादसे के बाद खुद को लेखन की पाठशाला में तब्दील कर दिया और आज उनकी पहली पुस्तक समग्र मंथन का विमोचन हुआ। इनके और समग्र मंथन जो किताब है, इसमें सभी विषयों को समावेश किया गया है और अपने विचारों को व्यक्त करके और एक किताब के रूप में उसको प्रकाशित किया है। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो दिन है हाटकेश्वर जयंती, हमारे नागर ब्राह्मण समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे इस तरह का आयोजन करते हैं जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, शोभा यात्रा निकलती है, साधारण सभा होती है समाज की। तो इस तरीके से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत इस किताब का विमोचन होना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। सीमा शर्मा जी के बारे में बताएं क्या? सीमा शर्मा जी जो है बहुत बढ़िया लेखिका है और वो साहित्यकार का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है सजगता, सजग रहना। सजग रहने से और वो हर विषय में सजग रहती है और बराबर सब विषयों में उनका पकड़ है। सीमा शर्मा जी पत्रकार भी है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? पत्रकार भी है, वो दैनिक चैतन्य लोक के लिए लिखती है और भी अखबारों में लगातार लिखती रहती है और उनका लेखन बड़ा अच्छा है। जय हाटकेश, क्योंकि हम नागर ब्राह्मण परिषद के हैं और हमारे जो कुल देवता हैं वो हाटकेश्वर भगवान हैं और हमको इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो वडनगर के रहने वाले हैं और हमारे हाटकेश्वर भगवान का जो मंदिर है वो वडनगर में है। तो वो उनका बचपन वहीं बीता है और हमने देखा है कि वो किस गली में रहते थे और उनकी माँ उनको हमेशा मंदिर में से ही लेके आती थी और उनको एक ऐसी प्रेरणा स्रोत वही मंदिर है जो हाटकेश्वर भगवान है। तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज जो है इस अवसर पर सीमा शर्मा जी की पुस्तक समुद्र मंथन का विमोचन हुआ है, पूरी मातृशक्ति भी उनके साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी सीमा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और बहुत मेहनती हैं, उनके पास बहुत विचार हैं, सब हैं। तो हम लोग आपसी चर्चा से हमेशा उसको बताते रहते हैं, वो पूछती रहती है और हम लोग उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। पूरी महिला परिषद उनको चाहती हैं और उनके काम को और आगे बढ़े और उनकी पत्रिकाएं और उनकी पुस्तकें का निकाले, वो ऐसे हम उनको शुभकामना देते हैं और बहुत साहसी और हिम्मत वाली महिला है सीमा शर्मा। आज सबसे पहले तो हमारे कुल देवता भगवान हाटकेश्वर का प्रकट उत्सव है, तो सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आज नागर परिषद इंदौर ने भगवान हाटकेश्वर का प्रकट उत्सव यहाँ मनाया है, तो यहाँ पे मेरी जो पुस्तक का विमोचन हुआ है और ये पुस्तक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा सहयोग से प्रकाशन हुआ है और इस पुस्तक में हमने सभी विषय लिए हैं, सामाजिक और ये जितने भी जो समाज में जो चल रहा है, कुरीतियाँ चल रही है, नारी शक्ति के ऊपर, नारी के विरुद्ध भी है, जो युवा पीढ़ी भटक रही है, सभी विषयों पे लिखी है। और ये पुस्तक का मेन लिखने का उद्देश्य ये था कि मेरे जीवन में जो एक दुखद घटना घटी उसके बाद ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि लिखना मेरा शुरुआत हुई और आज आप सबके सामने समग्र मंथन पुस्तक का विमोचन यहाँ पे हुआ है। जिस तरह से समुद्र मंथन में अद्भुत रत्न निकले थे, क्या कहना चाहेंगे? पुस्तक में सभी समागम है, सभी प्रकार की बातों का। हाँ जी, इस पुस्तक में सभी प्रकार का समागम है, मानसिक कुरीतियाँ, महिलाओं की जो बढ़ती और सोशल मीडिया का जो आज दुरुपयोग कर रही युवा पीढ़ी और जो मार्ग भटक रहे हैं, तो उसको लेकर सभी चीज़ें इसमें हमने समग्र मंथन नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि इसमें समाज में चलने वाली सभी गतिविधियों को हमने प्रकाशित किया है। आज समाज के मंच से आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है,
सभी का किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे आप, समाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सभी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, सबसे ज़्यादा मैं अपने परिवार की, क्योंकि मेरे दुखद समय में मेरे परिवार सबसे मेरे साथ खड़ा रहा। और आज मेरे जो दादा है आदरणीय दीपक शर्मा जी, जो उनका मेरे सिर पे जो हाथ है उसी बदौलत आज मैं इतनी ऊंचा मुकाम मुझे हासिल हुआ कि आज मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है कि मेरी पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। आपके जो पति है स्वर्गवासी मनीष जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा खुश होंगे वो भी, ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे पति मनीष जी, उनका एक विश्वास था कि मेरी सीमा तो कुछ भी कर सकती है, तो आज उन्हीं के विश्वास ने मुझे शक्ति दी है और वो अदृश्य रूप से आज भी मेरे साथ है, क्योंकि ये सब कुछ उनके चमत्कार से, उनके साथ से, आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। समाज की जो महिला मंडल है पूरी आपके साथ में है, अध्यक्ष आपके साथ में, क्या कहना चाहेंगे? जी, महिला मंडल आदरणीय दीदी दिव्या दीदी हमेशा हर समय, यहाँ तक कि मेरे दुख में भी खड़ी रही है। मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर किसी न किसी को आपके मदद के लिए भेजता है, तो हर स्वरूप हर कदम पर दीदी मेरे साथ रही है, पूरा महिला मंडल मेरे साथ है। आज दवे जी भी यहाँ पर आए थे, उनके बारे में क्या कहना? दवे साहब का भी बहुत सहयोग रहा, मार्गदर्शन भी देते रहते हैं और उनके सहयोग से ही, और आदरणीय मेरे मामा साहब भानु दवे नीमच, जो मानव जिला आयोग मित्र है, उनकी सबसे पहले प्रेरणा हुई कि इस पुस्तक का प्रकाशन होना चाहिए।